नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर जरा भी कंफ्यूजन में है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, साथ ही छात्रों के मन में उठने वाले सवालों को लेकर उनका जवाब दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ सीहोर से भोजराज परमार मौजूद हैं, जो JCI कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के टीचर हैं। साथ ही JCI कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट राज वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है। जी नमस्ते मैडम। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भोजराज जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप JCI कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के बारे में हमें बताइए, अपना भी आप परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम भोजराज परमार है। मैं सीहोर से मैथ्स क्लासेस पढ़ाता हूँ JSPAL कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट में। और मेरा एजुकेशन में MSc मैथमेटिक्स है, D.Ed है, B.Ed है। और क्लासेस हम सभी 10th क्लास से ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 11th-12th मैथ्स क्लासेस लेते हैं। और बच्चों को हम दिन भर वहाँ पर स्कूल में कोचिंग में लाइब्रेरी में सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। भोजराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं आज के ज़माने में, और JCI कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट कैसे अलग स्टैंड करता है? क्या यूनिक टेक्निक्स आप अपनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैडम, हम वहाँ पर बच्चों को लाइब्रेरी सुविधा देते हैं और टेस्ट जो प्रत्येक संडे टेस्ट लेते हैं हम वहाँ पर बच्चों का 6 दिन क्लास से लेते हैं। और 7वें दिन जो संडे आता है उसमें हम टेस्ट बच्चों का लेते हैं। और दिन भर सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों को हम वहाँ पर बैठाते हैं ताकि बच्चे इस कोचिंग में ही पूरा कंप्लीट करके जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है भोजराज जी। अक्सर क्योंकि बच्चों के साथ ये होता है कि वो ट्यूशन में तो पढ़ते ही हैं, फिर उनका घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि होमवर्क करना है, काम करना है। आगे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, या आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कैसे उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाते हैं? टाइम मैनेजमेंट का बच्चों को, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए बच्चों से बोलते हैं, तो मॉर्निंग में बच्चा सुबह जल्दी 4 बजे उठा देते हैं बच्चों को। और फिर 7 बजे बच्चों को हम कोचिंग बुला लेते हैं। दिन भर हम वहाँ पर सेल्फ स्टडी करवाते हैं और टाइम पूरा मैनेज करते हैं कि कौन से घंटे में क्या पढ़ना है, किस प्रकार से। हम पूरा ध्यान वहीं पर रखते हैं। कैमरे हमारे पास पूरे 24 घंटे अवेलेबल होते हैं बच्चों को, और कैमरे पूरा ध्यान रहता है। हमारे ऑफिस जो मैनेजमेंट करते हैं प्रद्युम्न सर, पूरा ध्यान रखते हैं कैमरे पे। राज, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। मुझे आप बताइए कि आपको अपनी कोचिंग क्यों पसंद आती है और कैसे वहाँ पे कुछ अलग आपको मिलता है, क्या पसंद है आपको? मैम, सबसे पहले मेरी कोचिंग इसलिए मेरे को सबसे अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ पे संडे टेस्ट होता है, और टेस्ट ही सबसे ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से भी पेपर एग्ज़ाम के लिए। और मेरी कोचिंग में सबसे अलग ये है क्योंकि उसकी टाइमिंग स्कूल के बाद ही होती है और रेगुलर होती है, और टेस्ट के बाद उसके टेस्ट एनालिसिस होते हैं, वही मेरे को सबसे अच्छी लगती है कोचिंग। मैं राज आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जैसे टाइम मैनेजमेंट पर अभी हमने बात की, एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने टाइम को मैनेज करना। तो आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? कब आप पढ़ाई करते हैं? कैसे आप टेस्ट की तैयारी करते हैं? मैम, सबसे पहले टाइम टेबल तो वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा रात को सोने से पहले अपने प्लान बना कर सोता हूँ कि सुबह इतनी बजे उठ के ये से ये सब्जेक्ट करना है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 से 6 मैं हिंदी तीनों लैंग्वेज को करता हूँ प्रेफर। उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ। उसके बाद कोचिंग चला जाता हूँ सुबह 7 से। वहाँ से कोचिंग में लाइब्रेरी है तो सेल्फ स्टडी वहीं पे करता हूँ। 12 बजे यहाँ पे आता हूँ घर पर, और उसके बाद फिर अभी जैसे समर वेकेशन है तो अभी वहीं पे लाइब्रेरी में रहता हूँ और अपनी एजुकेशन पे वहीं पे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी फिजिक को मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल भोजराज जी मैं आपसे करना चाहूँगी कि मैथ्स बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टैबू इसे कहा जाता है। बहुत लोगों को मैथ्स से डर लगता है, तो आपके पास भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स से पहले डर लगता होगा। तो आप ऐसे स्टूडेंट से कैसे डील करते हैं? आप मैथ्स को कैसे आसान बनाते हैं? हम बच्चों को संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको 2 घंटे क्लासेस लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर बच्चों को, वीक बच्चों को पढ़ाते हैं। बाकी हमारा 1 घंटे क्लासेस रहती हैं डेली,
बच्चे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उनको हम 5-10 मिनट के लिए रिवीजन का टाइम देते हैं, फिर 40 मिनट हम क्लास लेते हैं, लास्ट में 10 मिनट के लिए बच्चों का डाउट क्लासेस लेते हैं, और बच्चा जो है डाउट रहते हैं वो पूछ लेता है, और फ्री माइंड पढ़ाते हैं बच्चों को, बिल्कुल फ्री इंजॉय के साथ पढ़ाते हैं, टेंशन फ्री रहता है बच्चा। और पेरेंट्स से हम लगातार संपर्क में रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि मैथ्स को आसान कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैथ्स से बहुत लोगों को डर लगता है। आसान मैडम, हम एनसीईआरटी जैसे बुक पढ़ाते हैं, कि बाकी संस्थाओं में एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाते, हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में जो सिलेबस दिया होता है प्रॉपर दिया होता है, और जिससे हमें मतलब एनसीईआरटी बुक में कोई दिक्कत नहीं आती। जी, आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि छात्रों की करियर काउंसलिंग आप कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे आप गाइड करते हैं कि आगे उन्हें कौन से करियर को चुनना चाहिए, कहाँ पर किस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? इसके लिए हम जैसे छुट्टियों में कभी हम क्लास रख लेते हैं, और बच्चों को उनसे पूछते हैं, उनके हिसाब से जो परसेंट उनके बनते हैं 10th क्लास में, उस प्रकार से हम बच्चों से पूछते रहते हैं। जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर होते हैं, उनके मैथ्स में अच्छे नंबर है 10th क्लास में, उस प्रकार से मैथ्स में 11th क्लास मैथ्स दिलवाते हैं बच्चों को। यदि बच्चों का बायो में इंटरेस्ट है तो बायो दिलवा देते हैं, और उनको हम कॉलेज के बारे में जानकारी देते हैं, किस प्रकार से उनको टेक्निकल फील्ड में जाना है या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाना है, सब बता देते हैं उसको। ये बहुत अच्छी बात है। राज, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपका गोल क्या है, आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, और उसमें आपका इंस्टीट्यूट आपकी कैसी मदद कर रहा है? मैम, मेरा गोल है IIT JEE, और मैं अभी 11th क्लास में कर रहा हूँ। मेरे पास मेरा एम अभी यही है इंजीनियर कॉलेज में करना, बीटेक करने का। तो कोचिंग में जब मैं 10th में था, सर ने बताया, 10th में हमारी करियर काउंसलिंग करी थी, सर ने बोला था आपको कौन सी स्ट्रीम लेना, तो सर ने बताया था कि आप मैथ्स लो, आपका मैथ्स में ऐसा है। तो मैं तभी से मैथ्स के लिए प्रिपेयर हूँ, और मैं अभी IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ। जी, भोजराज जी, एक क्लास की अगर हम बात करें, अगर उसमें 30 बच्चे हैं तो कई बच्चे ऐसे होता है कि बहुत स्मार्ट होते हैं, जल्दी सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, वहीं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में ज़रा समय लगता है, एकेडमिकली वीक हम उन्हें कह सकते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को कैसे डील करते हैं, इनके मार्क्स कैसे अपग्रेड करवाते हैं? पहले हम सभी बच्चों को 7 बैठक पढ़ाते हैं, पूरा 5-6 महीना हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। फिर देखते जो बच्चों का टेस्ट देने में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनका अलग से हम क्लास लेते हैं, और फिर हम वीकली टेस्ट लेते हैं। प्रत्येक संडे हमारा टेस्ट क्लास चलती है, और 2 घंटे हम उसमें एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं बच्चों का, जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए। फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम उनके पूरा कंप्लीट टेस्ट लेते हैं। 5-6 टेस्ट बनाता हूँ मैं, पेपर बनाता हूँ बोर्ड पैटर्न पर, और उनके हम टेस्ट लेते हैं। अभी ये राज के मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर हैं 10th क्लास में, 11th में अच्छा कर रहा है। अभी 12th क्लास में हम MP टॉपर का लक्ष्य रखा है राज के लिए, और बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप छात्रों के लिए स्ट्रेस, छात्र जो अक्सर है एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में उन्हें कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं कि कैसे करेंगे, उनके ऊपर स्कूल का भी प्रेशर होता है, प्लस इंस्टीट्यूट का भी प्रेशर होता है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाते हैं? मैडम, हमारे यहाँ पर जैसे बैठने की व्यवस्था अच्छी है, तो हम वहाँ पर बच्चों को दिन भर वहीं पर बैठ के पढ़ाते हैं जी, और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक वहीं पर लाइब्रेरी रखते हैं। लाइब्रेरी में बच्चों बिठाते हैं, और बैठने की व्यवस्था है। बच्चा कोचिंग में पूरा कंप्लीट करके घर जाता है, घर पे उसको पढ़ने का हम काम देते ही नहीं हैं। कोचिंग में सुबह 7 से बुलाते हैं, शाम को 7-8 बजे तक बच्चा वहीं पर पढ़ता है। और तनाव कम करने के लिए कभी कभी हम बच्चों को घूमने ले जाते हैं। अभी हमें लास्ट ईयर ही बंसल ग्रुप आए थे घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर हमें घूमने के यहाँ पर। और पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स को हम लगभग संपर्क में रहते हैं सभी पेरेंट्स से। और जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको हम अलग से क्लास देते हैं, और जो बच्चा डरा हुआ रहता है उसको हम पेरेंट्स को बैठ कर उनको हम स्पेशल डील करते हैं कि आप पेरेंट्स मतलब बच्चों को तनाव नहीं दें, इस प्रकार से। राज, एग्ज़ाम के टाइम पे अलग ही प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है मन में कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे, क्या होगा, और एग्ज़ाम से पहले हमें रिज़ल्ट का टेंशन होने लगता है। ऐसे में आपकी कोचिंग आपको कैसे हेल्प करती है एग्ज़ाम अच्छे से देने के लिए और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? मैम, एग्ज़ाम का प्रेशर तब फील होता है जब हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होता। हमारी कोचिंग अप्रैल से स्टार्ट होती है, तो उसमें हमारा अक्टूबर तक सिलेबस एंड हो जाता है। उसके बाद टेस्ट वेस्ट रहते हैं, तो ऐसा कि उसमें ऐसा प्रेशर इतना फील नहीं होता, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ऐसा लगता है कि मार्क्स दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब इतनी टेंशन नहीं रहती। मैंने जब 10th के एग्ज़ाम दिए थे, हमारे हर संडे टेस्ट होते थे और उसके एनालिसिस होते थे। मेरे को ऐसा नहीं लगता था, पहले लगता था जब मैं स्टार्टिंग में गया था अप्रैल में लगा था मेरे को, पर एग्ज़ाम तक मेरे इतने टेस्ट दिए कि बिल्कुल प्रेशर फील नहीं हुआ। भोजराज जी, आज के टाइम पे टेक्निकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसे में आप कैसे समझते हैं तकनीकी शिक्षा को?
मैडम तकनीकी शिक्षा के अलावा तो कुछ भी नहीं ज़माने में, आज सब कुछ टेक्निकल फील्ड हो गया है। आज हम मोबाइल से देखें, मोबाइल को देखें या कहीं पर भी, सब चीज़ टेक्निकल हो गई। और आईटी सेक्टर में मतलब जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं। बच्चे जैसे बीटेक वगैरह करते हैं आईआईटी की तैयारी करके, तो जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पर लगभग बच्चे बीटेक ही करता है, जो बच्चा तैयारी करता है 10th में अच्छे मार्क्स लाता है और 11th क्लास में मैथ्स से लेता है, और 11th-12th हम मैथ्स कराते हैं बच्चे को, और वो लगभग बीटेक अच्छा कोर्स ही करता है। किस तरह से आपके यहाँ टेस्ट होती है, मॉक टेस्ट की बात करें या टेस्ट सीरीज़ की बात करें, आप एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली कैसे प्रिपेयर करवाते हैं? क्योंकि बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स और बात करें तो प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम एकदम लाइन से आती हैं, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़ें या एंट्रेंस के लिए पढ़ें। ऐसे में आप किस तरह उन्हें गाइड करते हैं? जैसे हम स्टार्टिंग में पहले कोर्स को कंप्लीट करने पे ध्यान देते हैं, 5-6 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं। साथ में संडे टेस्ट अपना चलता रहता है, फिर मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं। साथ में प्री बोर्ड जैसे हम 5 टेस्ट सीरीज रखते हैं, 5 टेस्ट लगातार रखते हैं, तब बच्चा अपना 5 टेस्ट देने के बाद उसको लग जाता है कि अब मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। और वीक बच्चे जो होते हैं उनका हम स्टार्टिंग में जब टेस्ट लेते हैं कोर्स कंप्लीट करवाने के साथ साथ, उनका हम अलग से ध्यान दे देते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित हो रहा है बच्चों के लिए। हालांकि उससे कई बच्चे जो अच्छे होते हैं वो उससे अच्छी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, यूट्यूब से हम कहें, लेक्चर से कहें, तो सोशल मीडिया जिन बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, वहीं दूसरे बच्चों के लिए वो एक अच्छा टीचर बन जाता है। आप अपने बच्चों को कैसे अवेयर करवाते हैं कि उन्हें किस तरह सोशल मीडिया का यूज़ करना है, कितना करना है और किस तरह उसका गलत यूज़ नहीं करना है? पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा दबाव में बच्चों को रखते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा बस मोबाइल चला रहा है, दिन भर मोबाइल चला रहा है। पेरेंट्स ये ध्यान नहीं दे पाता कि मोबाइल उसमें क्या चला रहा है, अच्छा चला रहा है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ देख रहा है या गलत देख रहा है। पेरेंट्स का एक ही जवाब रहता है कि दिन भर बच्चा सर मोबाइल चलाते रहता है। हम कहते हैं कि उसमें जो वो बच्चा मोबाइल चला रहा है तो उसमें वो अच्छी चीज़ चला रहा है, ना कि वो इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा है। उसमें कुछ यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस रहती है, कुछ हम भी कभी क्लास देते हैं उसमें यूट्यूब पे, तो वो बच्चा मोबाइल में कुछ अच्छा ही सीखता है। सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बच्चे फील करते हैं। राज, आपका क्या कहना है? क्या आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और क्या आपको भी डिस्ट्रैक्शन कभी कभी फील होता है सोशल मीडिया को लेकर? यस मैम, मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। मैं बेसिकली एक्टिव ही रहता हूँ यूट्यूब पे। बाकी बेसिकली मैं क्लास के लिए और रहता हूँ। मेरे को भी ऐसा पेपर के पहले मेरे को भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा चलाता था। तो पर जैसे टेस्ट में नंबर कम आने लगे, मैंने कहा यूट्यूब मैंने छोड़ा। फिर मैंने यूट्यूब में देखे, मैं साइंस में मेरा थोड़ा सा कमज़ोर था, मैं साइंस में यूट्यूब से लेक्चर करता था। उसके बाद उसमें नोट्स बनाता था यूट्यूब से, तो उसमें फिर मेरे को फ़ायदा लगा, तो मैंने इस तरह टेक्नोलॉजी को, यूट्यूब मोबाइल को लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है राज कि आपने अपने हाथ का जो फ़ोन है उससे अच्छी चीज़ें सीखी। भोजराज जी, अक्सर मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा टैबू होता है लोगों के मन में। मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ टिप्स दें, ताकि अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों को बताएं और अगर वो स्टूडेंट है तो वो भी मैथ्स को पढ़ने के लिए इन टिप्स को आजमा पाए। कुछ टिप्स अगर आपने इतने सालों में कुछ बताया हो। हाँ, सबसे पहले बच्चे का जो आज टीचर ने क्वेश्चन करवाए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को घर जाकर बच्चों को आज करना चाहिए। डेली जो बच्चे को टीचर करवाते क्वेश्चन उनको करना चाहिए और नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए। बच्चे क्या नोट्स नहीं बनाता, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, यूट्यूब से कर लिया, क्वेश्चन उसने खुद कर लिए। टीचर ने जो वहाँ पर बोर्ड पे अपने लिखवाए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स से पढ़ना चाहिए बच्चों। बच्चा नोट्स नहीं बनाता है, आज टीचर ने क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन टीचर करवाते हैं, उन क्वेश्चनों को बच्चों को डेली घर प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ से जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। बाकी हिंदी से भी सरल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, यदि बच्चा प्रैक्टिस करता है तो। ये तो सही बात कही आपने, क्योंकि जिन्हें मैथ्स बहुत आसान लगता है उनके लिए सबसे आसान होता है मैथ्स। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्होंने ये टिप्स ज़रूर लिए होंगे और वो आगे जाकर अपने फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। भोजराज जी, बंसल ग्रुप का आप क्या योगदान समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में? आप बंसल ग्रुप को किस तरह देखते हैं? बंसल ग्रुप ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है एजुकेशन सेक्टर में। जैसे बंसल कॉलेज है, वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बंसल कॉलेज में बच्चा जाता है, बीटेक करता है, तो लगभग बंसल के कितने, जैसे बंसल का अपने कॉलेज है, हॉस्पिटल है, और बंसल ने अभी कमलापति हॉस्पिटल स्टेशन बनाया है, तो बंसल का काफ़ी कुछ मतलब सभी सेक्टर में बंसल ने अपना बना रखा है। तो जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक करने के बाद। बंसल कॉलेज मतलब टॉप कॉलेज कह सकता हूँ मैं।
आपने जब कॉलेज विजिट किया, आप अपने साथ अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी वहाँ पर लेकर गए थे, क्या एक्सपीरियंस आपने किया कि एक एजुकेशन सेक्टर में क्या बंसल ग्रुप अपना किरदार निभा रहा है? बंसल ग्रुप में जो लैब और जो लाइब्रेरीज वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा लगा मुझे घूमकर। जी। और वहाँ पर जो मैंने सभी वो जैसे हम लाइब्रेरी सामान देखें, काफ़ी अच्छे यूनिक लगे मुझे। राज, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जब आपने बंसल कॉलेज विजिट किया तो आपने क्या अपना फ्यूचर देखा वहाँ पे? आपको कैसा लगा वहाँ जाकर, क्या चीज़ें अच्छी लगी? मैं बंसल ग्रुप में फर्स्ट बार एनसीसी कैंप में आया था। मैं 10th क्लास में मैं एनसीसी में एनरोल्ड हूँ, तो वहाँ पे कैंप में आया था। 8 डेज़ का कैंप था यहाँ पे बंसल में। तो पूरे कैंपस का टूर था। वहाँ पे जो बंसल हॉस्टल है वहाँ पे हमको रहना था। तो मैं 8 डेज़ रहा था, जिसमें हमको ऑडिटोरियम विजिटेड, ये बंसल में पूरा विजिटेड कराया था मैंने। अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। भोजराज जी, आईआईटी जेईई के लिए आप मैथ्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसके लिए आप कैसे तैयारी करवाते हैं? जी, अभी हम क्या एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं जी। तो एनसीईआरटी बुक का लगभग आईआईटी जेईई में जो सिलेबस होता है 11th-12th का मैथ्स का सेम रहता है। तो बच्चे हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं तो बच्चा 6 महीने की तैयारी कर और आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, पढ़ाई को लेकर कहें या उनके वर्कलोड को लेकर कहें, और ऐसे में बच्चे भी जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए, स्पेशली जब वो 10th और 12th जैसी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास में हो? पेरेंट्स को बच्चे को प्रेशर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को ध्यान रखना चाहिए, ना कि प्रेशर देना चाहिए। अभी बच्चा किस प्रकार से वो मोबाइल से पढ़ रहा है या ऑफलाइन उसकी कोचिंग जा रहा है, पेरेंट्स को बच्चे को प्रेशर ना देते हुए कोचिंग से संपर्क बनाना चाहिए। महीने में 1 बार 2 बार कभी भी मिलने आए टीचर से मिल के कि कैसा बच्चा पढ़ रहा है। पेरेंट्स क्या कोचिंग नहीं जाते, घर से ही फ़ोन लगा के बोल देते हैं और कैसा पढ़ रहा है। ऑफलाइन वहाँ पर बच्चे के जाके पूछे टीचर से कि वो कैसा पढ़ रहा है, कि रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसका प्रभाव बच्चे पर अलग पड़ता है, ना कि वो मोबाइल से पूछ लेना, फ़ोन लगा कर पूछ लेना, वो बात अलग हो जाती है। यदि वो संपर्क कनेक्टिविटी बनाते हैं तो उनका एक असर पड़ता है। और आप पेरेंट्स की भी क्या काउंसलिंग करते हैं, मतलब जैसे हाँ, आप अपने बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं या उन्हें कैसे आप समझाते हैं? बस यही रहता है कि उनको हम यही कहते हैं बच्चों को प्रेशर ना बनाएं और टीचर्स हमसे संपर्क में रहें। सीधे यदि पेरेंट्स हमसे संपर्क में रहते हैं तो हम उनको बच्चों को प्रेशर नहीं देने देते हैं। और लगभग हम कोचिंग में बच्चों को 7-8 घंटे क्लासेस देते हैं, वहाँ पर बैठा के पढ़ाते हैं, तो लगभग प्रेशर कम ही रहता है बच्चे के ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात है। करियर गाइडेंस की अगर हम बात करें तो उसे आप किस तरह देखते हैं बच्चों को, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है, वो मैथ्स तो पढ़ लेते हैं, कई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें जाना नहीं होता है इस फील्ड में। ऐसे बच्चों को आप कैसे गाइड करते हैं जिन्हें पता नहीं है कि उन्हें आगे जाके करना क्या है? नहीं, हम उनको करियर के बारे में बताते हैं कि मैथ्स में उनके जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है। बाकी सब्जेक्ट तुलना में मैथ्स में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। टेक्निकल फील्ड में यदि बच्चे जाना चाहता है और तो उसको मैथ्स ही लेना पड़ता है। इस प्रकार से हम उनको मैथ्स के लिए गाइड करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को कुछ टिप्स दें अपने आने वाली एग्ज़ाम्स को लेकर। हाँ, टिप्स ये है, बच्चों को एक तो संडे टेस्ट देना चाहिए। यदि वो ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो ऑनलाइन दें, कहीं पर भी दे, पर टेस्ट सबसे ज़्यादा दें। साथ ही वो अपना कोर्स कंप्लीट करके ऑफलाइन जो उसका नोट्स वगैरह होते हैं वो बनाना चाहिए बच्चों को। और मोबाइल से थोड़ा कम पढ़कर बच्चों को राइटिंग वर्क करना चाहिए। बच्चा राइटिंग वर्क नहीं करता, इससे क्या होता है उनकी राइटिंग सही नहीं हो पाती। एग्ज़ाम में जब बच्चा लिखने जाता है तो उसको लिख ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी राइटिंग तो उसने कभी करा ही नहीं, बस वो वीडियो देखते रहते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनको राइटिंग वर्क करना चाहिए बच्चों को। अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइटिंग वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। राज, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से क्या इनपुट्स देते हैं एज अ स्टूडेंट? आप आपके साथी आपको देख रहे होंगे, उन्हें भी आप बताइए कि आप किस तरह पढ़ाई करते हैं, आप किस तरह मैथ्स को समझते हैं और अपने मार्क्स को अपग्रेड करते हैं। मैम, मैथ्स से नहीं, मैं हर सब्जेक्ट को ऐसा है, मैं बराबर टाइम देता हूँ, बस मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ। और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं, उसमें रिवीजन से ही फ़ायदा मिलता है। सब्जेक्ट तो चैप्टर तो कितने ही कर लो, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। मैं मैथ्स को इस तरह लेता हूँ जैसे मैं कोचिंग गया, सर ने आज ये चैप्टर करवाई, ये पॉइंट, ये एक्सरसाइज करवाई, मैं उसी को उसी दिन कर लेता हूँ, तो उससे ईजी हो जाता है और उससे रिकॉल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और वो इस सवाल समझ में भी आता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करते हैं। भोजराज जी, मैं चाहूँगी कि अक्सर अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के प्रेशर में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो किसी और एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कहें या फिर थोड़े आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हो गया, तो आप क्या कुछ अलग करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को? बच्चों को प्रेशर ही नहीं होता, हम वहाँ पर जो अपना वर्क करवाए हैं वहीं पर कंप्लीट करवा लिया, तो बच्चे को प्रेशर नहीं होता है, उसके बाद वो एक्टिविटी बाहर की कर सकता है। यदि हम उसको आज का वर्क है हमने वहीं पर करवा लिया, 1 घंटे क्लास देने के बाद बाकी बचा हुए समय हम उसको उसी को वहीं पर रिवीजन करवा लिया, तो बच्चे के पास फ्री टाइम बच जाता है। और यदि वो घर जाके उसको वर्क करता है तो वो करा नहीं करा उसने जो भी रहता है तो हम उसको वहीं पर कंप्लीट करवा लेते हैं, इसलिए बच्चे के पास फ्री समय ज़्यादा मिलता है। बच्चों को ये बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ में कैसे आगे लेकर चले, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप पढ़ाई में कितने भी अच्छे हों, आगे जाकर आपको वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो बच्चों को बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को कोऑर्डिनेशन में लेकर कैसे चले। बच्चों को 1 घंटे डेली अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 6 से 7 या 7 से 8 वो उसको योगासन या फिर व्यायाम, रनिंग वगैरह करना चाहिए, ताकि बच्चा जब हेल्दी होगा, शरीर अच्छा होगा तो पढ़ाई में मन लगता है बच्चे का। और यदि शरीर सही नहीं है तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज, आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे क्या? जैसे कि शुरुआत में आपने बताया कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या आप करते हैं, योगा, मेडिटेशन, कुछ टिप्स अपने साथियों को दीजिए। मैम जैसे सर ने बताया फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप पढ़ाई में कितना करो आप मेंटल बेसिस डिस्टर्ब रहोगे। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और मैं बताता हूँ, मैं रनिंग में जाता हूँ, मैं रनिंग और मेडिटेशन दोनों करता हूँ, तो इससे क्या मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं और फिजिकल और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आखिर में भोजराज जी, मैं चाहूँगी कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज दें और कुछ सलाह दें बच्चों के लिए। जी, मैं चाहता हूँ कि बच्चे MP टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर जैसा 10th में 12th में करें। तो हम सीहोर में जो संस्था में चलती है उसमें 95-97% तक हमने नंबर दिए बच्चों को। 10th में 100 आउट ऑफ 100 नंबर, 12th में 100 नंबर मैथ्स में देते हैं। बाकी बच्चा जो MP टॉपर रुक जाता है, कुछ अलग सब्जेक्ट के चक्कर में रुक जाता है, हिंदी हो गया या SST हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स दबाव ना बनाएं, बच्चे पे ध्यान दें। पेरेंट्स दबाव बनाते हैं पर ध्यान कम देते हैं, तो मैं चाहता हूँ बच्चे पे ध्यान दिया जाए और डेली बच्चे जब स्टडी करते हैं उसका टाइम टेबल बनाया जाए। और टाइम पे जब इसका टाइम टेबल बना दिया जाता है तो टाइम टेबल के सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, मॉर्निंग में उसको जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। दिन के समय में बच्चों को मैथ्स करना चाहिए। मॉर्निंग में मैथमेटिक्स हम नहीं कर सकते, तो बच्चों को दिन में मैथ्स करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज आप लक्ष्य में बंसल न्यूज़ के साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोजराज जी और राज जी। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आगे देखिए ताज़ा अपडेट के लिए बंसल न्यूज़।